सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने गांव की समस्या बताई और आप आए, और आपसे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी से मेरी बात को सरकार तक या जिले के बड़े अधिकारियों तक इसको रखेंगे। एक गेट का निर्माण कराने के लिए लगभग 1 महीने पहले 2,39,990 रुपया पेमेंट करा लिया। यहाँ के विधायक सगड़ी के एच.एन. पटेल जी ने उसमें एक गेट बनवाया। प्रधान ने फ्रॉड करते हुए, फ्रॉड क्या है, एक समझ ले 420 का काम करते हुए वहीं का फोटो अपनी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया भुगतान करने के समय। प्रधान जी एक अपने उसमें ये कह रहे हैं कि हमने रनिंग पेमेंट ले लिया। रनिंग पेमेंट तो आप गड्ढे का फोटो दे दीजिए, हो जाएगा आपका रनिंग पेमेंट। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के अंजान शहीद ग्राम पंचायत में है। लगातार सरकारें चाहे किसी की भी हों, विकास को लेकर हमेशा से उनकी योजनाएं हमेशा धरातल पे ग्राम पंचायतों में चलती हैं। सरकार के शासनादेश या सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप गांव में विकास होता है और एक गांव के विकास से ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि 70% से ज़्यादा आबादी ग्राम पंचायतों में रहती है। लेकिन क्या गांव में जो विकास हो रहे हैं, जिन्हें गांव ने 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का अध्यक्ष चुना है, क्या वो सही दिशा में चल रहे हैं, ये भी देखना हम मध्यस्थ लोगों का ही काम है। और मीडिया जो है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है सरकार और जनता के बीच में। आज हमारे साथ एक पूर्व ग्राम प्रधान मौजूद है और इनके यहाँ एक मामला है, जिस मामले को लेकर प्रधान जी ने हमें बुलाया अपनी बात रखने के लिए। हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपने मंच के माध्यम से इनकी बात को सरकार तक, शासन तक पहुंचाएं। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम आपका बिना परिचय कराए सीधे मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि मामला दूसरे ढंग का है। किन मामलों को लेकर आप इस समय आगे चल रहे हैं और क्या मामला हो गया है आपके यहाँ जहाँ आपने आपत्ति अपनी दर्ज करा दी? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने गांव की समस्या बताई और आप आए, और आपसे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी से मेरी बात को सरकार तक या जिले के बड़े अधिकारियों तक इसको रखेंगे। जो सबसे बड़ा मुझे धक्का लगा, मेरे पूरे गांव को इस चीज़ का एक वो हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हम लोग हैं कि एक ऐसे प्रधान भी हैं जिन्होंने एक गेट का निर्माण कराने के लिए लगभग 1 महीने पहले 2,39,990 रुपया पेमेंट करा लिया। और जब इसकी जानकारी, जाहिर सी बात है ये लोकतांत्रिक मुल्क है और हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में जब हम हैं तो हम जनता की आवाज सत्ता से पूछेंगे। जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने किया क्या कि 5 सितंबर को 2024 को ये पेमेंट कर लिया। और जब इसकी जानकारी हम लोगों को हुई तो थोड़ा सा हमने इसकी शिकायत मौखिक जाके बीडीओ से, चाहे डीपीआरओ से, चाहे आपके एडीओ पंचायत से किया। प्रधान और सेक्रेटरी को ये लगा कि अब तो ये राज हमारा फास हो जाएगा, इससे पहले लाइए हम गेट को खड़ा करते हैं। वो भी गेट जो ग्राम पंचायत में है ही नहीं। सरकार ने शासनादेश एक जारी किया केवल अपने विधायकों के लिए कि विधायक हर गांव में देगा जो गेट, वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए और जो देश के नाम शहीद हुआ है उसके लिए। उसमें भी सरकार की सोच अच्छी है, मैं सरकार का स्वागत करना चाहता हूं कि अच्छी सोच है कि नए लड़कों में, नए लोगों में एक उत्साह बढ़ेगा कि हम भी देश के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन प्रधान जी ने इसको पेमेंट कराते हुए, और नत्थूपुर ईदगाह की तरफ एक रोड जाता है, उसी रोड पे शहीद रमेश यादव का घर है, वो भी शहीद हुए देश के नाम। यहाँ के विधायक सगड़ी के एच.एन. पटेल जी ने उसमें एक गेट बनवाया। प्रधान ने फ्रॉड करते हुए, फ्रॉड क्या है, एक समझ ले 420 का काम करते हुए वहीं का फोटो अपनी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया भुगतान करने के समय। प्रधान जी एक अपने उसमें ये कह रहे हैं कि हमने रनिंग पेमेंट ले लिया। रनिंग पेमेंट तो आप गड्ढे का फोटो दे दीजिए, हो जाएगा आपका रनिंग पेमेंट। गेट खड़ा हो गया, उसका आप रनिंग पेमेंट ले रहे हैं, ये तो
समझ से परे है। रनिंग पेमेंट नहीं था, वो फाइनली पेमेंट था। और यहाँ आनंद फानन में कल ही रात को गेट खड़ा किया जाने लगा। वो भी ये ग्राम पंचायत छतरपुर खुशहाल में है, जिसमें अनजान सिद्ध बाजार पड़ती है। यहाँ के हमारे लोग जो आते हैं वो छतरपुर खुशहाल ग्राम पंचायत है, एक देवापार की ग्राम पंचायत है, उसमें निर्माण करा रहे हैं। यही पैसा गांव में बहुत सारे अभी विकास पड़े, वहाँ बारिश हुई आप चले जाइए, अभी दिन रहता तो मैं दिखा देता आपको, हर जगह रोडों पे पानी लगे हुए, नालियां बजा रही हैं, कहीं कोई विकास चीज नहीं है इनके पास। अब यही गेट है, उठा के देख लीजिए, मैंने आपको भेजा है, जहाँ HN पटेल का बोर्ड लगा हुआ उसको मिला लीजिए बैकग्राउंड, और यहाँ का बैकग्राउंड मिला लीजिए, सीधे सीधे आपको लिख जाएगा कि प्रधान ने फ्रॉड किया है। इतना बड़ा फ्रॉड, जबकि ग्राम पंचायत में गेट है ही नहीं। और ये NHI का रोड हो गया है, 4 लेन बनने वाली है, 3 महीने बाद इस पर काम शुरू होने वाला, यानी 3-3.5 लाख रुपया ग्राम पंचायत की 3 महीने बाद उखाड़ के फेंक दी जाएगी, केवल अपने लाभ के लिए इन्होंने, और अपने दादा के नाम। न इनके दादा शहीद हुए हैं देश के लिए, न स्वतंत्रता सेनानी है, और सरकार इस पर प्रतिबंध लगाई कि आम आदमी का नाम नहीं होगा। जैसे आपकी आपत्ति इस बात पर है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य का वहाँ पे होर्डिंग में अपने उनके नाम से गेट बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल। अरे भाई साहब, अभी अमृत सरोवर की कुछ पहचान होगी, कोई समाज सेवा कुछ किए होंगे, कुछ ऐसा? कोई समाज सेवा में उनकी रुचि नहीं रही कभी। हाँ ठीक, सभी लोग अपने परिवार को रोजमर्रा की तरह कमाते हैं, खिलाते हैं, जिलाते हैं, उसी तरह वो भी थे, अच्छे इंसान थे। जिसे सामान्य परिवार अपना जीवन यापन कराता है, अपने बाल बच्चों को ईमानदारी से खिलाता पिलाता, उसी तरह उनकी भी ये रुचि रही। समाज से भी रुचि नहीं कोई थी, ना ही उनके पास पैसा वैसा भी बाद में आया, लेकिन कोई इस तरह का काम नहीं किए कि गांव में कुछ दान पुण्य किए या शादी ब्याह करा दी, इस तरह का कोई काम। तो इस तरह के मामले जब होते हैं तो एक ग्राम प्रधान जो गांव का अध्यक्ष होता है तो खुली बैठक करता है, ग्राम वासियों की एक राय लेता है, मशवरा करता है, फिर ऐसी चीजों के डिसीजन लेता है। तो क्या प्रधान ने इस तरह की कोई चीज भी की है? आज तक हमारे गाँव में 4 साल होने जा रहा, एक भी खुली बैठक नहीं। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, एक फोटो आप दिखा दीजिए कि हमारे यहाँ रविदास मंदिर है, रविदास मंदिर पे खुली बैठक होती है। मैं आपको 20 फोटो दिखाऊंगा अपने कार्यकाल का, जो कि मैंने खुली बैठक करा के लोगों का चयन किया, आवास से लेकर के और रोड बनाने का काम, नाली बनाने का काम, लेकिन इन्होंने अब तक एक भी खुली बैठक नहीं की है। अमृत सरोवर सरकार की गाइडलाइन थी कि अमृत सरोवर में गांव में खुली बैठक करके नाम चयन किया जाए, लेकिन इन्होंने अमृत सरोवर का नाम हाजी बदरुद्दीन रखा अपने दादा के नाम, फिर ये गेट हाजी बदरुद्दीन रखा इसका भी। यानी ये कांग्रेस के युवराज बने हैं, फिर रहे हैं कि हर चीज अपने बाप और दादा के नाम रखना चाहते हैं। हाँ। अमृत सरोवर की आपने चर्चा की है, तो मैं अमृत सरोवर तो ये गाँव में बहुत अच्छी चीज है। सरकार ने जल संचय के लिए एक योजना लाई, केंद्र और प्रदेश सरकार के अनुदान से, केंद्र सरकार के उसमें अनुदान है, तो इस तरह से ये अच्छी योजना थी। तो प्रधान अगर अमृत सरोवर बनाया होगा गांव में तो अच्छा ही किया होगा काम, क्योंकि तो गांव के विकास के लिए ही है सरकार की। भाई साहब, इस अमृत सरोवर को आप उठा के देख लीजिएगा, अमृत सरोवर की स्थिति क्या हुई। पहले ही बारिश में पूरा का पूरा अमृत सरोवर धराशायी हो गया। आपके यहाँ का? मेरे यहाँ का 35 लाख की लागत से ये बना रहे थे प्रधान जी, और केवल सफेद बालू और मिट्टी पे ईटा रख करके 10 सेके मसाला से घोर दिया इन्होंने। और बारिश पिछली बार भी आप जानते होंगे समथिंग हमारे जिले में नाम मात्र हुई है, इस बार भी अब तक समझ लिए थोड़ा बहुत हुई है, आगे पीछे नाम ही मात्र हुई है। एक हल्की सी बारिश में पूरा अमृत सरोवर गिर गया, जिसकी जांच हुई, कुछ गांव के लोगों ने आपत्ति जताई, दरखास्त पड़ी, उसकी जांच हुई। उसमें पहली दृष्टिया ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव दोषी पाए गए, लेकिन ब्लॉक वालों ने मिल करके, सारे अधिकारियों ने मिल करके उस जांच रिपोर्ट को दफन कर दिया, और इस पर फिर 12 लाख 14 लाख का पेमेंट हो गया। और गांव का गंदा पानी भी गिर रहा है उसमें, जबकि अमृत सरोवर में आज भी गिर रहा है, आप जाके देख सकते हैं। मैं देखा, मानक के विपरीत है, विरुद्ध है, क्योंकि सरकार का एक मानक है कि उसमें गंदा पानी नहीं गिरना चाहिए, तो एक मानक भी है, शासनादेश भी था इस पे, और सरकार की योजनाओं में ये बात बड़ी प्रमुखता से है कि कहीं भी गंदा पानी ना गिरे, इस पे सरकार का विशेष जोर है। आप कह रहे हैं कि आपके गाँव के अमृत सरोवर में गंदा पानी गिर रहा है और पैसा भी सेक्शन हो चुका है, तो ये तो एक वित्तीय मामला भी बनता है कहीं न कहीं प्रधान के विरुद्ध या इस तरह के लोगों के विरुद्ध। तो कैसे, क्या गांव के लोग जागरूक नहीं है क्या? गांव के लोग जागरूक हैं, बिल्कुल, मैं गांव के लोगों को दोषी नहीं मानता, गांव के लोग जागरूक हैं, लेकिन दिखाते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। लोग फेसबुक पे अच्छी फोटो चला देते हैं, जनता जाती नहीं मौके पे। मैं आप छेड़ी दिया तो बता दे रहा हूँ, जिनकी जांच हुई, जांच में जांच अधिकारी कह रहे उसके पास फोटो कॉपी मेरे पास, मैं भेज दूंगा। मैं तथ्य पे बात करता हूँ, झूठ सच बोलता नहीं। मैं बता दूं आपको कि जो अमृत सरोवर में पहली दृष्टिया रिपोर्ट में जांच अधिकारियों ने लिख दिया कि प्रधान मनमाने ढंग से बनाया, तकनीकी सहायक का सहयोग नहीं लिया,
जो जेई नियुक्त किए गए हैं उनके मानक से ये नहीं बनाए। इन्होंने 8 फीट 9 फीट दीवार ऊंची करते गए और उसको बना दिया। तो पहली दृष्टिया इन्हीं को दोषी पाया, लेकिन चूंकि बस समझ जाइए पंचायती राज की व्यवस्था क्या है, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, गिरता रहे, पड़ता रहे, लोगों को कमीशन मिलता रहे, काम खत्म, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह जो सरकार प्रदेश में योगी जैसा, जैसे एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जागरूक नहीं है जनता, जागरूक की मैं बात बता दूं, इतनी ही जागरूक है कि पंचायती एक्ट में गेट निर्माण के लिए कोई जगह ही नहीं। पंचायती हमारा जो पंचायत 14वां वित्त हो, 15वां वित्त हो, चाहे नरेगा हो, इसमें गेट बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं, ये अधिकार सांसद और विधायक को है। लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर पेमेंट कर दिया। ये कौन, इनको क्या कहा जाए? बगैर वीडियो पंचायत नहीं देखे होंगे, वीडियो नहीं देखे होंगे, पेमेंट हो गया 1 महीना पहले, गेट अब जाके बन रहा है। अब गेट बन रहा है, जिस पर मुझे घोर आपत्ति थी कि जब हमने एप्लीकेशन दे दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि पेमेंट क्यों इतना कराने के बाद निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो अब जांच तक आप रुक जाइए, जांच प्रभावित मत करिए। प्रधान चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा पाइप खड़ा हो जाए और मेरा बोर्ड लग जाए, ताकि मैं इस चीज से तो बच लूं कि मैंने गेट का भुगतान नहीं लिया, गेट तो मेरा खड़ा, मैं सही भुगतान लिया, लेकिन मेरे पास सारी नोट कैम की फोटो है और आपके सामने है। प्रधान जी, आपने जिस गेट की बात की है, वो जो गेट दिखाई दे रहा है तस्वीर में, इसी गेट की आप बात कर रहे हैं? इसी गेट की बात, इस गेट पे पैसा उतर चुका है। हाँ, इसी गेट पे। और जिस अमृत सरोवर की आप बात कर रहे थे, वो भी तस्वीर में हमने दिखाई। हाँ बिल्कुल, वो भी देख सकते, दिखाया मौके पे क्या अमृत सरोवर की स्थिति है। ये बातें इतने लेवल पे चल रही हैं, तो इसमें तो बहुत वित्तीय मामले भी बन रहे हैं, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। क्योंकि लेकिन प्रधान जी, ये भी तो हो सकता है कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदता में आरोप लगा सकते हैं कि आपके पास एविडेंस भी कुछ है। मेरे पास तस्वीर तो बोल रही है, लेकिन आपके पास कुछ और एविडेंस? मेरे पास एविडेंस है। मेरे पास एविडेंस इनका ये है कि 1/4 को ये सिक्योरिटी लेते हैं गेट बनाने की, पूरा विभाग ही दिया होगा। उसके बाद 2/4 से इनका गेट बनना शुरू हो जाता है। 5/9 को इन्होंने पेमेंट ले लिया, 5/9/2024 को इन्होंने पेमेंट ले लिया। 26 तारीख को ये आनंद फानन में गेट बनाना चाहे, ये आनंद फानन में गेट बना दो, जिसको आके मौखिक रूप से मैं रोका। उसके बाद मार झगड़ा पे भी उतारू थे। मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं बाहर झगड़े के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं हमेशा कानूनी लड़ाई में विश्वास रखता हूँ, मार झगड़े से मेरा कोई सरोकार नहीं। फिर मैंने 100 नंबर को फोन किया, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। 100 नंबर जब मौके पे आई तो फिर मैंने उनको बताया पूरी बात कि जांच तक ही रुके रहे। मैंने अपने एप्लीकेशन में भी जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम और बीडीओ को भी कहा कि जांच को प्रभावित न किया जाए गेट बना करके, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। इसमें अगर मेरी कोई भी गलत बात होगी तो प्रधान को भी पूरा अधिकार है मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे। और मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से भी अपील करता हूं कि मेरे ऊपर जैसे चाहे वैसे खबर चला देगी, मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं अगर मैं झूठा आरोप लगाऊंगा। एक पूर्व प्रधान जो 10 साल अपने ग्राम पंचायत का अध्यक्ष रहा हो और इतनी गंभीर आरोप वर्तमान प्रधान पे अगर लगा रहे हो और उनके पास पूरे सबूत के साथ, तो ये बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। और मीडिया को बुलाने की जरूरत अगर पड़ी है, अगर अधिकारी हमारे जो जिले के हैं या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जिनको सरकार ने चुना है निगरानी करने के लिए ग्राम पंचायतों पे, तो ये जरूरत मीडिया की आज नहीं पड़ती। अगर एक कार्रवाई इस तरह होती तो बेहद गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों पे निश्चित रूप से जरूर कार्रवाई, जांच करके कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं से इन अधिकारियों के ऊपर से उठ जाएगा। क्योंकि मामला अगर इतना, एक पूर्व प्रधान अनायास आरोप नहीं लगा सकता और जो एविडेंस दिखा रहे हैं तो उसमें अब कुछ कहना बाकी नहीं है। लेकिन प्रधान जी, एक बात और है, अमृत सरोवर की बात आपने की, गेट के मामले उठाए, तो 2 मामले आपने उठाए। क्या ये 3.5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल के और इनका कार्यकाल बचा है वर्तमान प्रधान का, क्या इस तरह से विकास कर रहे हैं गांव का? गांव का विकास यही किए ये कि जो मैंने 2025 में, जो मैं 2020 में नाली बनवाई थी या 2020 में जो मैंने चकबंद के नाम पे पटवाया था, उस पर इन्होंने पैसा निकालने का फर्जी काम किया, जिसके पास इन 14-15 कामों का मेरे पास सबूत है। जो मेरे कार्यकाल में आईडी निकली, जो इनके कार्यकाल में आईडी निकाली गई है,
और मैं तो जिस चक्रोड पे 40,000 का पेमेंट लिया, ये उस पर 80,000 का लिए। मेरे पास पूरा एविडेंस है, नोट कैम का फोटो लगा। खेत का धान, इस समय धान की फसल है, कहीं समतलीकरण नहीं हो सकता, लेकिन पिछले ही साल इन्होंने 5 खेतों का समतलीकरण इस समय लिया जिसमें धान की फसल खड़ी है। मेरे पास पूरा एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है इसका। आपको मैं बात बताते चलूं कि शुरू से इनका काम अनजान सेज में जितने चक मार्ग थे कियारा में, जो मैं गांव के लोगों को बताना चाहता हूं, जो कियारे में चक्रोड थे उनमें इन्होंने एक चक्रोड को छोड़ करके 10 कड़ी का, उसके अलावा नया काम इन्होंने एक भी नहीं किया। सब पे फर्जी ट्रैक्टर चला के पेमेंट लिया। सब फोटो मेरे पास है। इसकी शिकायत मैंने वीडियो से की। वीडियो सिक्योरिटी देने वाला वीडियो से कर रहे, वीडियो चाहे तो वीडियो रिकवरी करा ले, लेकिन वीडियो ने कोई संज्ञान नहीं किया। उनका कहना है करे कच्चा काम कर होने दीजिए, फर्जी हो। कौन थे? संतोष कुमार यादव। उस समय उससे पहले इरशाद अहमद थे। पंचायत भवन की मैं बात बता दूं आपको, मेरे कार्यकाल में 2020 को तत्कालीन डीएम उस समय के डीएम ने प्रस्ताव करा करके पंचायत भवन का फाइल सिक्योरिटी की और जमीन मेरे यहाँ की पंचायत भवन के नाम ट्रांसफर किया कि ये जमीन में पंचायत भवन बनेगा। जिस जमीन को डीएम अगर अपने कब्जे में लेकर के पंचायत भवन को दे रही है अनजान क्षेत्र को ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए, उस जमीन को प्रधान की, देखिए कितने बाहुबली प्रधान है कि डीएम के भी आदेश को तहसील से, कुछ लेखपाल से और कानिगो से मिल करके 4 लाइन का लिखवा के कि वहाँ रास्ता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पंचायत भवन भी सरकारी है, रास्ता भी सरकारी वहाँ मौजूद है, पोखरी वहीं है, सरकारी जमीन मौजूद है, वहीं कब्रस्तान की जमीन मौजूद है, वहीं एक बहुत बड़ा कैंपस है जो मस्जिद के नाम जमीन है, वो एक बहुत बड़ा बेहतरीन जगह थी। वहां न बना करके हमारे यहाँ के दलितों को, जहां से 40 साल से वो अपनी रविदास जयंती मनाते थे, वहां एक बंजर जमीन थी, वहां लगे बनाने कि मेरे घर से करीब है, मैं इसी में आऊंगा, जल्दी से बूथ बनेगा, वो जो है बूथ कैप्चर करके चला जाऊंगा। अपने घर के करीब में रखना चाहिए। और जो डीएम साहब ने, जो लेखपाल ने यहाँ प्रस्ताव भेजा था, जो पंचायत भवन के नाम जमीन है, उस पर नहीं बनवाया। इसका दोषी कौन है? सेक्रेटरी है, बीडीओ है, एडीओ पंचायत, ये सारे लोग उसी के दोषी है ना। कि जब आपके पास जमीन उपलब्ध है, उस जमीन में क्यों नहीं आप बना रहे, आप दूसरी जगह क्यों बनवा रहे हैं? इसकी शिकायत हमने डीएम साहब को की। उस समय के डीएम साहब ने इस पर रोक लगाई कि नहीं, पंचायत भवन अपनी जगह ले जाओ। तो कह रहे हैं 2,66,000 पेमेंट हो गया है, हम कैसे दूसरी जगह बनाएं? और ये देख रहे हैं फर्जी पेमेंट ले रहे हैं, वो 2,66,000 का पेमेंट हो गया है। तो जो मामले आप अभी बताए हैं, गेट का मामला है, इसको लेकर जो लगाना है, इसकी शिकायत आपने कहीं कर दी है? हाँ, गेट वाली शिकायत हमने एसडीएम साहब को दिया है, बीडीओ साहब को दिया, एडीओ पंचायत को दिया। कल संभवतः जाएंगे, डीएम साहब के शपथ पत्र देंगे इसकी जांच के लिए, क्योंकि मामला सत्य है, इसमें कोई चीज छुपा नहीं है। हम शपथ पत्र लगाएंगे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा शपथ पत्र सत्य है। शपथ पत्र के माध्यम से हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा। बिल्कुल प्रधान जी। तो ये पूर्व प्रधान थे अनजान शहीद के, जो अपने ही गांव के वर्तमान प्रधान पे बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो इनका एविडेंस आपने जो पिक्चर में देखा, तस्वीरों में देखा है। बाकी संबंधित विभाग इसकी जांच कराकर, और निश्चित रूप से अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये होता है, और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उत्तम प्रदेश बनाने के रास्ते में ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो निर्वाचित हुए हैं, कहीं ना कहीं बट्टा ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट, और निश्चित रूप से हमारी लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली एक अगली रिपोर्ट के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लगातार RV9 न्यूज़ इस तरह से भ्रष्टाचार की पोल खोलता है और अपना मंच प्रदान करता है जो आगे आकर अपनी बात रखना चाहते हैं। बने रहिए RV9 न्यूज़ के साथ।